मोर देन 20 डेथ्स हर साल होती हैं ड्रग्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से। तो पुलिस इसको जो हमारा यंग जनरेशन है जो खत्म करने की जो प्रॉक्सी बार चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसको खत्म करने का यदि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, हम भी उनके साथ है। दूसरी बात, हम सबसे जो एक बर्निंग इशू कठुआ में चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन बैन लाउंडर्स के बारे में, माइनिंग का। कठुआ में माइनिंग बैन कर दी गई है, पंजाब में माइनिंग बैन किया ऑनरेबल कोर्ट ने, कठुआ में बैन किया, लेकिन बदले से जो हमारे खनिज पदार्थ है, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो पंजाब के लोग लेके जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सोए हुए कुछ नहीं कर रही है। माइनिंग हमारे मैम देखिए, हमारे जो ट्रैक्टर वाले हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के वो लोन लेके लेते हैं, लोगों के घर में रेत बजरी फेंक के पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े डंपर है पंजाब में जा रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन जो छोटे मोटे ट्रैक्टर वाले हैं उन लोगों को वहां पे रोका जा रहा है। मैम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस पे थोड़ा अवेयर होना चाहिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर होगा ना यहाँ पे, डीएम को है, मैम सभी एडमिनिस्ट्रेशन को पता, डीसी साहब ने बड़ी बार उनको रोका हुआ है, चलान किए हैं, लेकिन पंजाब का जो माइनिंग माफिया है वो धड़ल्ले से मैम माइनिंग कर रहा है। नहीं की है, रेवेन्यू में उसको एंट्री नहीं की, वो कैसे नक्शा पास कराएगा, वो कैसे आपको मार्केज कराएगा। 70 साल से दी है, 57 में दी है, 58 में दी है, 3-4 कॉलोनी। कोई शहर में पानी का निकास का कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे वार्ड में उधर से मकरगढ़ वाली नहर आती है, इधर से नहर है, पानी निकालने के कहाँ बाहर आगे लोगों को कहते हैं, नहर से भी नहीं निकल सकता पानी। और सीवरेज एक ऐसा रास्ता है शहर को स्वस्थ बनाने के लिए। आप माइंड टाउन माई प्राइड की बात करते हैं, तो पहले इस सीवरेज को अच्छा बनाइए, शहर अपने आप साफ हो जाएगा। तो बाकी आज तक पैसा नहीं लगा कोई भी, हर मेरे वार्ड की नहीं, हर वार्ड की शहर की ये हालत है कि गली की हालत देखिए। आप कुछ कहेंगे कि आप कौन सा लोगों ने हमें चौके भेजा है, लॉकडाउन तो मुझे मेरे भाई ने ठीक है वो आया था, हम भी मुझे भाग ही जाते हैं। अब ये सोचिए, अब आए हैं, अब हम इतनी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारी 100% नहीं 2% तो सुनेंगे। बड़ा वार्ड है चौधरी के साथ से, पॉपुलेशन के साथ, और सबसे कम विकास है, इसलिए क्योंकि एक तो शहर की जो डेवलपमेंट हुई ना, सबसे जो पुरानी सरकारें थी, जो करती थी पुरानी सरकारें, हमारी सरकारें भी पुरानी, जहां से लेकर कालीबड़ी से लेकर यशीदी सारा लोड ही इधर बढ़ गया, उधर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार लेटर ऊपर लिखे हैं कि जो रोड है, मैंने उसका काउंटर करता था, वो कहते हैं नो ट्यूबवेल दिए हैं, 30 साल से वहां बोर्ड पहले लगाया हुआ है, वो वहां का पानी भी नीचे चला गया सर, पानी की भी समस्या है। दूसरा अगेन जो नाला है ना, नाला खड्डा चोए बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन आके सारी आगे बड़ी रूट और लिया, ऐसी गल नहीं एडमिनिस्ट्रेशन जिन्हें माई टोन माई ट्राइब्स पैसे दिते और मैं अपना पार्क बनाया, पार्क बनाइए लोगों ने दिता, लोग बड़े खुश होए। सिर्फ ये गल है कि 2 बारी मैं एलजी साहब को नहीं भेजा, इस वास्ते मैं इंडोर स्टेडियम वास्ते भी उन्हें किया, इंडोर वास्ते मैं 22 कनाल मेरे वार्ड की जगह सरकार ने दी थी, सरकारी जगह। आख्या कि बच्चे जेडे ना वो खेलन, क्योंकि नशा ताई खत्म होना अगर कोई खेलणगे। मैं चाहना कि हर वार्ड दे विच कोई जे सरकारी जगह उत्थे छोटा होम रोड बनी है, जां बैडमिंटन कोर्ट बनी है, जां सरकार च बनेगा। कालीबड़ी को लीजिए हटरी मोड जेड़ा अंदर लग गए मेरा उसी दिन रोड की जैनिक रोड बड़े बनाए नहीं है। पिछली सरकारें की कितियां कि रोड बनाए 80 फुट अगे करना, फिर अगे 12 फुट, फिर 16 फुट, फिर इस तरह एक मैक्सिम साहब चीफ इंजीनियर पूछा उन्होंने कि यार उस टाइम से रोड कटना हाँ बड़ी मुश्किल रोड कटिया से 4 हुई अज तक वो एस्टीमेट उत्थे पे ना कोई प्लान नहीं पाया, उसके बावजूद ना 16 लाख रुपये का टेंडर लाया और बिना काउंसलर के एडजस्टमेंट के बिना 5 घर जिनके पिछले मैडम की गल नहीं जा पाता कोई रिक्वायरमेंट है, इनका फर्ज बनता सानू पुछना सानू सुनाना। जो मैडम बिना पुछे मंगे 16 लाख रुपये का ना पाइप लाई और उत्थे खिंचिया 5 घर, और जो 12 लाख रुपये का मैं एस्टीमेट दिता वो लोग अज भी कनैक्शन ले देना लोग पानी कम से कम 500 मीटर दूर जी दूए के घर भर देना, और वो गाला कढ़ते जी मैं तो तरले करना 4 साल का वो खजल किया और बिना मतलब का वो लाया। उसके बावजूद बाद मैं जो देखा फिर मैं एक्शन साहब को लाया, उनको लाया पूछो आके मैं सारा इन्नी गल है
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ लोग बेचारे खजल हो गए। राहुल है और पार्ट 19 से काउंसलर हूँ जहाँ डीसी ऑफिस वाला एरिया है। सबसे पहले तो मैम आपका वेलकम करते हैं अपने काउंसिल में। तो मैम मेरे 2-3 इशू हैं। जर्नी तो सबने को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उनका फ्यूचर खत्म कर रही है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया जाए कि ऐसा कानून को फाइल किया जाए जब लोग जो ड्रग्स डीलर हैं, जो हायर लेवल के ड्रग्स डीलर हैं, जिन तक पुलिस को पता है लेकिन पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही, गॉड नोज क्यों, उन लोगों को ट्रैक करके, उन लोगों को हायर करके ट्रैक आपके करके हिसाब से कठुआ में सबसे ज्यादा है? मैम सबसे कठुआ के गांव तक मैम 1 साल में कम से 20 से या डेथ हो चुकी है खाली ड्रग्स से। 20,000 20 थे, मोर देन 20 डेथ हर साल होती है ड्रग्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से। तो पुलिस इसको जो हमारा जंग जनरेशन है जो खत्म करने की जो प्रॉक्सी वार चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसको खत्म करने का यदि हेल्प हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, हम भी उनके साथ हैं। दूसरी बात मैम, सबसे जो एक बर्निंग इशू कठुआ में चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पहले नोन है उसके बारे में, माइनिंग का। कठुआ में माइनिंग बैन कर दी गई है, पंजाब में माइनिंग बैन किया ऑनरेबल कोर्ट ने, कठुआ में बैन किया। लेकिन मैम गड़ल्ले से जो हमारे खनिज पदार्थ है, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो पंजाब के लोग लेके जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सोए हुए कुछ नहीं कर रही कहाँ पे है। आपकी माइनिंग? मैम माइनिंग हमारे रावी के पास। मैम देखिए, हमारे जो ट्रैक्टर वाले हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी लगा के अब ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के वो लोन लेके लेते हैं, लोगों के घर में रेत बजरी फेंकते हैं, पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े डंपर है पंजाब में जा रहे हैं गड़ले से, लेकिन जो छोटे मोटे ट्रैक्टर वाले हैं लोगों को वहां पे रोका जा रहा है। मैम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस पे थोड़ा अवेयर होना चाहिए। देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर होगा ना यहाँ पे? डीएमओ है मैम, सभी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, डीसी साहब ने बड़ी बार उनको रोका हुआ है, चलान किए हैं, लेकिन पंजाब का जो माइनिंग माफिया है वो गड़ले से मैम माइनिंग कर रहा है। तो प्लीज इसमें हमारे इंटरस्टेट माइनिंग माफिया? इंटरस्टेट माइनिंग हो रही है, सभी यहाँ पे ऑफिसर है वो भी नाउन है। आप भी होगा मैम, आप भी। और मैम हमारी माइनिंग हमारे मैम हमारे रिसोर्सेज है उसको मिसयूज किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 1,66,000 रुपए मिलता है, किसके लिए? हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, घर बनाने के लिए। लेकिन माइनिंग मटेरियल इतना महंगा हो गया कि वो हाउसिंग फॉर ऑल में मकान कहाँ बनाएगा? यहाँ से रेता बजरी लेके जा रहे हैं? पंजाब में रेता बजरी पंजाब में जा रहा है, दिल्ली तक जा रहे हैं ना, हरियाणा पंजाब। जो मैम इधर के लिए माल आने नहीं दे रहे हैं और वहाँ पंजाब के लिए पंजाब के लिए माल खुला जा रहा है। किसकी शय है इसको? मैम एडमिनिस्ट्रेशन मिली है साहब, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बिना क्या हो नहीं सकता ये। जो मैम इधर के लोगों ने ट्रैक्टर एक 2 ट्रैक्टर डाला हुआ है, उनको रोका गया है। नहीं पर नहीं, एक मिनट, आपका डीएमओ तो साहब पंजाब की में मिली वक्त है मैम, पूरी मिली वक्त है। नहीं, पर पंजाब में जाने के लिए तो आपका बॉर्डर पता को नहीं कि क्रॉस 2 मैम, यार में ही डाल किनारे किनारे उन्होंने रास्ते रास्ते बनाए रास्ते बने हुए हैं, हैं। 5 रास्तों से रात को वो निकलते हैं, सुबह आ जाते हैं, रात को धड़ाधड़ पूरा मटेरियल दिन पंजाब में चलती जाता है है। रात को पूरी रात को माइनिंग चलती है। रात को माइनिंग चलती है। और जो हमारे जो लोकल पुलिस का कोई रोल है इसमें? पुलिस का मैम सबको पता है, मैम जग जाहिर है पुलिस का, हमें बताने की मैम जग जाहिर। ये पंजाब के डंपर इधर लाए हैं, लेकिन उनको चलान कितना होता है? 10,000 15,000, और ट्रैक्टर वालों का चलान होता है 20,000 30,000। जो हमारे इधर लोकल इलीगल माइनिंग चले। मैम 17 वार्ड थे, उससे पहले आई थिंक 11 वार्ड थे। मैम मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी काउंसिल में जो भी पैसा आएगा, चाहे कैपेक्स का पैसा आता है, चाहे हमारे यहाँ पे माई टोन माई प्राइड का पैसा आएगा, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी वार्ड में। लेकिन जो एक्सटेंडेड वार्ड, जैसे अपनी वार्ड की बात करता हूँ, मेरी वार्ड में 500 पॉपुलेशन है और मोर देन 1200 हाउस होल्ड है और 3500 वोटर्स है, रजिस्टर्ड वोटर है। मैम वहाँ भी 5 लाख रुपया जाएगा, और एक जो वार्ड 1950 से बना हुआ है वो वहाँ भी 5 लाख जाएगा। तो मैं इक्वली कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जो एक्सटेंडेड वार्ड है, मैं सिर्फ अपनी वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वार्ड नंबर 11, 10, 11 उसके बाद जितने वार्ड्स बने हैं, हालात सबके एक जैसे हैं ना? हालात मैं हालात नहीं, मैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, मैम एक डेवलप्ड वार्ड है और एक डेवलपिंग स्टेज में है, तो ऑब्वियसली डेवलपिंग स्टेज वाले वार्ड को तो पैसे ज्यादा चाहिए ना। अब हमारा 2.5 किलो रेडियस है मेरे वार्ड का, तो मैं 5 लाख से वहाँ क्या हो सकता है? 2-2 किलोमीटर वाली गलियां हैं। तो मैं प्लीज आप इसको इंश्योर करिए कि जो एक्सटेंडेड वार्ड है, न्यूली वार्ड है, वहाँ पे कुछ अलग से फंड्स का अवेलेबिलिटी वहाँ की जाए। उसके बाद पीएच की दिक्कत तो है मैम, बार्स लीक है, बुरी हालत है, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। हम जहाँ पे सोर्स पानी की बात करते हैं, मैं आपको सुबह ही आपको गंदे पानी की बोतल भर के ला देता हूँ जो लोगों के घर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली साहब को बलीबान की पता है, और मैं पिछले 1.5 साल से इनको वहाँ रेगुलर वीडियोस बना के फोटो बना के भेजता हूँ डीसी साहब को। ये आपका वैसे कब तक पीएचई का कब तक हो जाएगा? एक आपका पूरा जो स्टेज वर्क का टेंडर लगाया इन्होंने मैडम, थोड़ा काम है जो कोई बोलता है वो भी ठेकेदार काम नहीं करता, वो भी ठेकेदार के खिलाफ मैंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया था, हम सब ने मिलके उसको सफल बनाने में प्रयास किया और सफल हुआ भी है।
लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है मैम कि हमारे जो वार्ड हैं, नए वार्ड हैं, वहाँ पे आप मानोगे कि जहाँ 5000 लोग रह रहे हैं, 1200 से ज़्यादा वहाँ हाउस होल्ड है, वहाँ पे एक सिंगल सफाई कर्मचारी नहीं गली में झाड़ू लगाने के लिए आएंगे। ऑन डिमांड आएंगे, हफ्ते में एक बार आएंगे। हाउ इट पॉसिबल कि हम स्वच्छ भारत मिशन का अभियान को सक्सेसफुल होने कैसे हम सक्सेसफुल करेंगे इसको, जब तक हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। मैं इस पे प्लीज जोर दिया जाए, अगर कर्मचारियों को रेगुलराइज करना है रेगुलराइज करो, अगर नई एम्प्लॉय लगाने हैं तो प्लीज आप नई एम्प्लॉय लगे ताकि हमारे वार्ड में सफाई हो। और लास्ट मेरा पॉइंट है मैम कि मेरे वार्ड में पूरे कठुआ में सिर्फ एक ही हाउसिंग कॉलोनी है गवर्नमेंट की, वो मेरे वार्ड शिवानगर में है। उस हाउसिंग कॉलोनी में मैम पहले बड़े कम मकान थे, आज तो 200 से ज़्यादा उस हाउसिंग कॉलोनी में मकान है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो लोग ये फील कर रहे हैं कि शायद हमें हाउसिंग कॉलोनी में नहीं आना चाहिए। वहाँ बिल्कुल रोड डेवलप नहीं है, लाइट्स की फैसिलिटी बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं प्लीज़ हाउसिंग कॉलोनी का जो उसको हम मानते हैं कि शहर में पॉश एरिया है, उस पॉश एरिया का डेवलप एरिया करिए। पानी की बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ पॉश एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। एट लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो हमारा कैपेक्स का पैसा आया है और आपने जो माइटम के अंदर वार्ड थे पर 17 हुए, आज की डेट में 21 वार्ड है सबसे पहले। और हमारे वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ जो नीचे के वार्ड्स हैं, अगर यहाँ पीएचई की सप्लाई नहीं है तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि हैंडपम्प, चाहे पानी गंदा है चाहे कैसा है, लेकिन पानी का ऑप्शन है इनके पास। हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग सारे नहर के ऊपर के वार्ड हैं। राहुल जी का वार्ड भी ऊपर है, 15 भी ऊपर है, 20 भी ऊपर है, 21 भी ऊपर है, 13 भी ऊपर है। ये वार्ड सारे नहर से ऊपर पड़ते हैं। यहाँ पानी का कोई और जरिया नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन पीएचई सप्लाई। अब हमारे वार्ड में जो ट्यूबवेल लगा है, आप हैरान होंगे कि वहाँ से लगभग 18 से 20 सप्लाईज जो हैं वो चलती हैं। वो ट्यूबवेल मेरे वार्ड में है। मेरे वार्ड में ये नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पानी पे तो सबका अधिकार है, वो सभी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उसको बनाया गया है वहाँ हमारे लोगों को 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं मिलता है। और 18 सप्लाईज हैं और एक आदमी उसको मैनेज करता है उन सप्लाईज को चलाने के लिए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कैसे मैनेज होता होगा। छोटी सी बात बीच में काट के पूछ रही हूँ, भूल जाओ। जैसे मान लीजिए इनकी 3 दिन सप्लाई नहीं आई तो पीएचई टैंकर नहीं भेजता। पीएचई के पास टैंकर है, लेकिन वो गांव में भेजना है। गलियों में तो वहाँ जाएगा भी नहीं ना टैंकर बड़ा, उनके पास बड़े टैंकर होते हैं। उनके पास 2 टैंकर है सर, टैंकर ही नहीं है, 2 टैंकर। टैंकर वाले बोलते हैं हमारे पास तेल ही। यहाँ शहरों में ये हाल है मैम, मैंने बहुत बार कहा, बहुत सी मीटिंगों में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी मीटिंगों में कहा कि शहर में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वहाँ स्टैंड बाई मोटर्स जो है उसका प्रबंध होना चाहिए। मोटर अगर चलती है, 18 सप्लाइयाँ चलती हैं, 4-4 दिन तक मोटर नहीं लगती है। तो जिसकी 4 दिन सप्लाई पहले टूटी होगी, 4 दिन बाद मोटर लगेगी, तो आप लगाइए कि किस प्रकार से उसको आप मैनेज कर सकेंगे। बॉल हमारा एक लीक होता है, बॉल जो सप्लाई का बॉल, वो 7-7, 8-8 दिन तक उसको रिपेयर नहीं होता है। अब मैंने इसको इसके लिए इसको पूरी तरीके से पीएचई को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये इनके पास भी क्या चक्कर रहता है, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास ये नहीं, 8-8 दिन तक बॉल नहीं चीज होता है। और जितना पानी लोगों के घरों में नहीं जाता है, उससे ज़्यादा पानी जो है वो उस बाल के जरिए ही बाहर निकल जाता है। मैं अपने वार्ड की अगर बात करूँ, लागू करेगी सरकार, हमने भी सोचा हो जाएगा, पर सच बात यह है कि आज तक हुआ ही नहीं। कारण क्या है मैं नहीं जानता। हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है में शब्दशाह वर्ड बाय वर्ड जो लिखा हुआ है वैसे 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर की अर्बन लोकल बॉडीज में लागू होनी चाहिए। हमें सच को मजाक बना दिया, हमारा जुमला बना के रख दिया हमारा। हम जाते हैं लोगों के पास, लोग कहते हैं गली बनाओ, लोग कहते हैं पानी दो, लोग कहते हैं अच्छी व्यवस्था लाओ। कहाँ से करेंगे? पैसे ही नहीं हमारे पास, कहाँ से करेंगे? आप बताओ, करना चाहते हैं कहाँ से करें हम? इसलिए हम यही चाहते हैं, पहले तो 74th अमेंडमेंट लागू करो। दूसरा, परसों जो मीटिंग लगी थी प्रधान साहब ने कि माई टाउन माई प्राइड में ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के लिए पैसे आए हैं, होनी चाहिए ब्यूटिफिकेशन, पर प्रायोरिटी किसको देनी है? ब्यूटिफिकेशन को देनी है, जो अच्छी सैनिटेशन को देनी है, अच्छे सीवरेज को देनी है, जो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है उसको देनी है। सरकार को सोचना चाहिए, जो ऊपर बैठे हुए ना पॉलिसी बनाते हैं, प्रायोरिटी किसको दें? आप ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, होनी चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होनी चाहिए। अब इसको तो प्रायोरिटी दो, इसके लिए पैसे दो, ब्यूटिफिकेशन अपने आप हो जाएगी। अगर विदाउट रेनी सीजन कह रहा हूँ, अभी ये 10-11 दिन बैठे हुए हैं ना, विदाउट रेनी सीजन, कोई बरसात का मौसम नहीं है, आज भी पानी जो जमा हो रहा है, सारा सीवरेज सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, किसकी ब्यूटिफिकेशन होगी? शायद अगर पानी नालों में से बाहर निकलेगा, क्या करनी है? बड़ी बड़ी लाइटें, क्या करनी है? बड़े बड़े चौक। हमें नहीं चाहिए मैडम जी, हमें चाहिए गलियां, अच्छी नालियां, अच्छा पानी मिल जाए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन की बात करेंगे। प्लीज ये बात करें, उसके बिना कुछ नहीं होगा। एक बात हो रहा है मैडम जी, मैंने कुछ मेरे वार्ड की 2-3 प्रॉब्लम है। मैंने साल पहले क्या किया था, वहाँ पे एक कॉमन रूट है,
वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 को पार्लियामेंट के साथ जोड़ता है, वार्ड नंबर 9 और 10 के साथ जोड़ता है। पहले वही पुराना रूट था जो ये हमारी ये खड्ड है, आपने देखा होगा वहाँ पे, उसको जोड़ता था। वहाँ पे लोगों की डिमांड है कि एक छोटा सा पुल बन जाए। मैंने डीसी साहब से लिखवाया था, ये पड़ा हुआ है 1 साल पहले। और क्या कर सकते हैं, चीफ इंजीनियर साहब ने लिख के दी है कि वहाँ पे अभी तक एस्टिमेट नहीं बना, प्लीज उसका एस्टिमेट बना दे थोड़ी सी। हाँ जी, मैंने दिया था इनको भी, ये लिखा हुआ है, एक्शन साहब को भी लिखा हुआ है, एक्शन साहब ने अभी तक इसका एस्टिमेट नहीं बना। इसका एस्टिमेट बन जाए। एक पुरानी गली है गांधी मतलब ज्यादा नहीं है, काफी नहीं है, 8-10 फुट का पुल ही बन जाए तो लोगों को निकलने का बड़ी आसानी। एक मैडम जी वहाँ पे पुराना रास्ता है, गांधी पुरानी राजपूत सभा गांधी चौक में, वो भी लिख के दिया, साल हो गया। ब्लैक टॉपिंग होनी है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है। मैं सबमिशन ही कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं साहब आके उसके ऊपर डाल दे, ब्लैक टॉप कर दे। बुरी हालत है 6 और 7 के बीच में। एक सीवरेज है वहाँ पे, चलो वो बाद में होता रहेगा, पर पैसे जो है ब्यूटिफिकेशन को छोड़कर पहले अच्छी सीवरेज के लिए दे, उसको प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे। एक वो उसके लिए स्टे एनिमल्स के लिए कह दिया हमें मैं सच कह रहा हूँ, वैसे पार्टीबाजी करनी चाहिए। हम बीजेपी के लोग कहते हैं थोड़ी बीजेपी की सरकार है, तो हूं भी नहीं हुआ दे, हूं भी बार घुमा दिया। इसके लिए सरकार पैसे फंड अलॉट करवाए ना, स्टेट करे, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? हमारे अभी 3-4 करोड़ की लाइबिलिटी है, हम कहाँ से लाएं पैसे? पैसे स्टेट दे ना, सरकार दे। हम अगर काम नहीं करें फिर बात है, चलो यार पैसे तो दे। हो गया, सफाई का हो गया और वाटर सप्लाई का भी होगा, तो वो सारी ऑल थिंग आई थिंक प्राइमरीली यही 3 सेशन है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन आ रही है, मतलब ये जो 4-5 मुद्दे जो आपके सबके कॉमन मुद्दे हैं, इंडोर है। तो आप इस सबको नोट करके वी विल टेक इट, वी विल ट्राई टू पुट इट अप इन सच अ वे कि कुछ ना कुछ इसका लॉजिकल समाधान निकले और जल्दी इसका निकले कुछ इस तरह। तो इसके अलावा हम चीज़ प्रत्यक्ष तौर पे देखी ना जाए, आपकी बातें सुन ली, अब एक बार विजिट करने से हमारे को थोड़ा एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या है ना। बात हुई थी कि जो प्लान है उसको लेयर करने की जरूरत है, किस प्रकार ये माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत हम प्रभारी अधिकारी यहाँ पर विज़िट किया है हमने म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ में, और आज बहुत विस्तार से 21 वार्ड्स के जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट थे उनसे सब डिटेल में चर्चा की है। और मकसद यही था एक तरह से ज़मीनी तय पर आकर, सतह पर आकर ये एग्ज़ामिन करने का, असेस करने का कि किस तरह की इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और किस तरह से अगर हम टाउन की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार लाया जा सकता है। तो विभिन्न तरह के इश्यूज़ थे, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो, लेन्स को लेकर हो, बाई लेन्स को लेकर हो, ड्रेन्स को लेकर हो जो उन्होंने रेज़ किए, या ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम, या नशा मुक्त अभियान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में, उसके विषय में बात हो। तो इन अनेकों विषयों पर चर्चा हुई है, और बहुत ही मुझे लगता है काफ़ी सारे सुझाव भी हमें काउंसलर्स से मिले हैं, जिनको हमारा यही एम रहेगा कि इसको किस तरह से हम बैठ के असेस करके, किस तरह से एग्जामिन करके ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि इन पे सब पे जो बहुत ही सकारात्मक सुझाव है उन पर कार्रवाई हो सके। मैडम मैम, जो एक मास्टर प्लान है वो उसको बनाने की जरूरत है, रिकंसिडर करने की जरूरत है, तो क्या उसके ऊपर कोई सिटी डेवलपमेंट प्लान्स और जहाँ तक म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की बात है सब पर डिटेल में चर्चा हुई है। और जो 7 मेन प्लान्स हैं, चाहे वो सिटी डेवलपमेंट प्लान हो और इस तरह के प्लान्स पर भी आज सभी काउंसलर्स ने चर्चा भी की है और इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किया है। साथ ही में हमारा जो एक मास्टर प्लान शहर का होना चाहिए उसकी ज़रूरत पर भी हमने चर्चा की है। तो आगे आशा है कि इस सब पे भी मतलब इसको आगे ले जाते हुए इन सब पे कार्रवाई भी की जाएगी। पार्किंग का मेजर इशू हमारे यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल ने दुकानें तो ढेर बना दी, लेकिन पार्किंग के लिए कोई लोकेशन अभी सेलेक्ट नहीं की है, और ये भी एक इशू टेकअप किया गया और बताया गया कि कल ही एक मल्टी लेवल पार्किंग का तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है। उसके अलावा भी जगह जगह पर, क्योंकि नई जगह पर बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं और ट्रैफिक कंजेशन का जो इशू है वो भी रेज किया गया, इसको उचित स्तर पर आई थिंक ट्रैफिक पुलिस के साथ भी, अर्बन टाउन प्लानर्स के साथ भी इसको टेकअप किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को डील किया जा सके। स्वच्छता भारत के अभियान की बात करें तो कठुआ को ODF बताया गया था, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो जैसे कि बताया कि सिटीज़ में भी बहुत बुरी हालत है, बैंक्वेट हॉल है, साफ सफाई का कोई भी प्रबंध नहीं है, और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर फेंकी जाती है गंदगी। कब तक इसके लिए कुछ उपाय जो है वो निकाला जाएगा? एक ये बता रहे हैं यहाँ पे कि एक इन्होंने जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए डिस्पोजल साइट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और वहाँ काम भी चल रहा है, उसको हम अभी आज विजिट भी करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जो सफाई है वो बहुत एक अहम हिस्सा है किसी भी शहर के लिए, तो सफाई पे पूरा ध्यान देते हुए एक बताया गया कि अभी इन्होंने एडिशनल मैन पावर भी हायर करने का एक प्रपोजल है, डोर टू डोर कलेक्शन भी आगे इम्प्लीमेंट करने का है, लिटरिंग पे भी फोकस रहेगा। साथ ही जो म्यूनिसिपल वेस्ट के डिस्पोजल की जो साइट आइडेंटिफाई किया जहाँ
काम करा है उसको हम अभी विजिट भी करने जा रहे हैं। तो कोशिश मेन यही है इशू कि डंपिंग का है। इससे पहले भी कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल को लाखों का जुर्माना हो चुका है खुले में कचरा फेंकने का और उसको बर्न करने का, तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में फेंका जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि कब तक कुछ स्पेसिफिक जगह जो कि नहीं, जगह आइडेंटिफाइड है, गाँव को भी इफेक्ट ना करे। जगह आइडेंटिफाइड है और ये बता रहे हैं कि काम चल रहा है, उसको हम अभी आफ्टरनून में विजिट करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ही इस पे ज़्यादा बता पाएंगे। इंडस्ट्री का जो बेस्ड है वो भी हमारा जो रिवर है, रावी रिवर है, फेमस रिवर है, उसमें जा रहा है। और दूसरे भी जितने भी और भी जो बाहर शहर का पानी है वो भी रिवर्स में जाता है, तो उसको भी एक देखने की बात है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या किस तरह से, वो तो मैंडेटरी है एनवायरनमेंट लॉज के तहत भी कि ज़रूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत भी ज़रूरी है। इन सब विषयों पर भी हम ज़रूर इसको टेकअप भी करेंगे उचित स्तर पर। बात यह है कि एक तो मैं भारत सरकार का, मोदी जी का और हमारे एलजी साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि कम से कम काउंसिल में आकर या गांव में जाकर अलग अलग ऑफिसरों को भेज रहे हैं और बड़े बड़े लेवल के ऑफिसरों को भेज रही हैं। उसकी वजह से कोई कहीं ना कहीं बात पहुंचाने में एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाता है। तो दूसरी बात यह है कि जो आज हमने बात रखी है, शहर की बातें हैं, कॉमन सब लोगों ने रिपीट की हैं, लेकिन हमारा मेन था आज सीवरेज का बड़ा यहाँ चला है कि सीवरेज का जो हमारा जो है वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्यों नहीं ओके हो रहा। वो 263 करोड़ का प्रोजेक्ट है 263 करोड़ का, तो उसमें 16 करोड़ हमको लाट हो गए थे और 16 करोड़ लाट होने के बाद 2 साल से वो फाइल है, वो जो कमीशन सेक्रेटरी दिलीप गुप्ता जी हैं अर्बन लोकल बॉडी के, उनके पास पड़ी हुई है। उन्होंने आज तक उसको क्लियर नहीं की। वो पता नहीं क्यों उन्होंने उसको फाइल को इतना संभाल के रखा है। विकास उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रुक गया है। दूसरी बात यह है कि हमारी पानी की समस्या थी, तो हमने बोला है कि आपने गांव में तो जेजेएम का दे दिया, तो यह शहर में भी आप जेजेएम को एक्टिव कीजिए ताकि यहाँ नेट ट्यूबवेल लगे और जो पुरानी पाइपें हैं उनको रिप्लेस करने का काम जल्दी से जल्दी हो। ड्यूटी सरकार के अंदर काम कर रहे हमारे अधिकारीगण यहाँ पर 2 दिन से उनका विजिट था और मैं थैंकफुल हूँ भारत सरकार की, अपनी तरफ से, अपने कठुआ वासियों की तरफ से और काउंसिल की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भारत सरकार का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर आज सरकार के लोगों के डोर स्टेप तक लोगों को आकर बिठा दिया है ताकि लोग अपनी समस्या बता सकें, चुने हुए नुमाइंदे अपनी समस्या रख सकें। तो मुझे लगता है ये एक अप्रिशिएबल वर्क है सरकार का और उसी के तहत आज हमारे जो अधिकारी जो बाहर से आए हुए हैं काउंसिल के अंदर आए और हमारे जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जितने भी काउंसलर हैं, उनकी सबकी उन्होंने जो बातें हैं वो सुनी हैं, जो इशू हैं सभी उन्होंने अपने पास नोट किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो अधिकारी प्रभारी बनाकर कठुआ के अंदर जिन्होंने भेजे हैं सरकार ने, तो मुझे लगता है कि हर महीने यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे जो इशू हैं वो हमारे रिजॉल्व होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं।